नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आप सभी का साथी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है उसका पाठ्यक्रम मेरे पास था, तो मैंने सोचा कि आप सभी की सुलभता के लिए डाल दूं, ताकि आगे अगर भविष्य में जो भी कोई तैयारी कर रहा हो तो कम से कम उसको पता तो रहे कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग को तो ये पता ही नहीं चल पाता कि हमें पढ़ना क्या है। फार्म तो हर कोई डाल देता है, पर उसकी तैयारी नहीं करने से कोई मतलब नहीं बनता कि फार्म डाल दीजिए भैया और पढ़ाई ही नहीं करिए। बहुत लोगों को सिलेबस नहीं मिल पाता, तमाम सारी समस्याएं रहती हैं। तो जो भी ऐसे इच्छुक विद्यार्थी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत हमें किन किन विषयों का अवलोकन करना चाहिए, किन किन विषयों को देखना चाहिए, तो आप इस वीडियो को देख करके समझ जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिस भी विषय में आप करना चाह रहे हो उन सारे विषयों के लिए है। मेरा विषय चूँकि संस्कृत रहा है तो इसलिए मैं संस्कृत विषय का सिलेबस लेके उपस्थित हूँ, किंतु प्रथम प्रश्न पत्र सबके लिए कॉमन है। ठीक है, हम सभी को पढ़ना है, चाहे आप किसी भी विषय के हों। तो इसमें जो अंक की योजनाएं हैं प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें होगा भैया परीक्षा जो है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। ये प्रश्नों की संख्या इसमें 50 होगा, पूर्णांक इसका 200 होगा और अवधि इसकी 1 घंटे की होगी। ठीक है, यानी एक प्रश्न 4 अंक का होगा भैया, तो 200 अंक का पूर्णांक हो गया। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र जो है विषय से संबंधित है वह है 150 प्रश्नों का। ठीक है, 150 प्रश्नों का है और इसके जो है भैया क्या है 600 अंक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गए 800 अंक और 100 नंबर का है आपका साक्षात्कार, तो टोटल हो गए 900 अंक। अब 900 में से इस बार मेरिट बहुत हाई गई हुई है, 80% पे मार्क वो हुआ है, तो कम से कम भैया आपको 700 समथिंग नंबर लाना पड़ेगा, तब जा कर के आपका सिलेक्शन संभव हो सकेगा। तो इसलिए खूब जोर लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए हम सभी जानते हैं कि प्रश्न पत्र में क्या क्या और पढ़ना है। ठीक है, क्या प्रश्न पत्र के आयोजन में ये जो प्रश्न पत्र का आयोजन होगा भैया परीक्षाओं का, वो 2 सत्रों में होगा। प्रथम में पाली में भैया फर्स्ट सेट करा देते हैं जो जीके जीएस वाला पोर्शन होता है, और द्वितीय पाली में विषयगत होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसमें प्रथम प्रश्न पत्र की विषय वस्तु जो है वह मैं आपको बता ही चुका हूँ। 4 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होते हैं, कोई भी माइनस अंक नहीं होता है। ठीक है, ये आप सभी जान लीजिए। और इसके बाद क्या है कि जो कट ऑफ जाती है उसके बाद आपका मेरिट बनेगा तो आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, और साक्षात्कार के पश्चात अगर आप मेरिट लिस्ट में आए भैया तो सीताराम हो जाएगा। ठीक है, तब तो फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चयन में आप चयनित हो जाएंगे और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू किसी न किसी महाविद्यालय में सेवारत हो जाएंगे ठाकुर जी की कृपा से। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी भी ज़रूर एक न एक दिन कामयाब होंगे, तो आप सभी के लिए लेकर के उपस्थित हूँ सहायक प्राध्यापक परीक्षा यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र है। इसमें जो पूछता है वह पूछता है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। अब इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो मध्य प्रदेश से इतर मतलब अलग स्टेट वाले हैं तो उनको
प्रथम प्रश्न पत्र में समस्याएं होती, समझ रहे हैं, क्योंकि वो जीके जीएस अलग अलग स्टेटों का जान पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी मेरा बहुत अच्छा आया था पहले ही प्रयास में, तो 50 में से मेरे 34 क्वेश्चन सही थे। ठीक है, तो बहुत हम तैयारी भी नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की कृपा रही कुछ। तो इसमें इसमें 5 इकाई हैं प्रथम प्रश्न पत्र में भैया। तो 5 इकाई में कह रहे हैं कि पहले इकाई में है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। इन सभी विषयों के बारे में आप सभी को जानना होगा। उसमें यह है कि मध्य प्रदेश के इतिहास एवं महत्वपूर्ण घटनाएं तथा प्रमुख जो राजवंश रहे हैं। ठीक है, फिर है सेकंड नंबर पे प्रथम इकाई में स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान किस प्रकार से रहा है। मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृतियों के विषय में, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियों के विषय में, प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत एवं लोक कलाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल और मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। ये एक इकाई में 8 यूनिट है, इनको भैया पढ़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरे में जाते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल। वो था भैया इतिहास, संस्कृति और साहित्य। अब दूसरा आ जाएगा मध्य प्रदेश का भूगोल। तो इसके वन, पर्वत और नदियाँ ये ज़रूर से पूछता है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, ये भी पूछता है। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन कौन कौन से हैं। पन्ना में हीरा मिलता है भैया, पन्ना जिला है यहाँ। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं यहाँ। बड़ा ही खनिज पदार्थ है मध्य प्रदेश में, इसलिए ये भारत का हृदय है। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं, ये भी पूछता है। तीसरा यूनिट देखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र। इसके विषय में है कि राजनीति व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल और विधानसभा। तो भैया इसके बारे में पूछा था कि प्रथम राज्यपाल कौन रहे यहाँ। ठीक है, तो ये ज़रूर पूछता है मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कौन सी चल रही है। मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था क्या है। मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास क्या है। जननांकिक और जनगणना क्या है। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग क्या हैं एवं मध्य प्रदेश में कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो ये 3 इकाई हो गई। अब आइए चौथी इकाई देखते हैं। और चौथी इकाई में कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक समस्याएं या घटनाएं। तो उसमें है महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, देश और प्रदेश के प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार जरूर पूछता है 1-2 प्रश्न। मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजना, ये भी पूछता है भैया। और मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान, इनके बारे में भी पूछता है। और 5वां और अंतिम इकाई है प्रथम प्रश्न पत्र का इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार पर। बहुत विशद स्तर पे है, लेकिन प्रश्न सामान्य ही पूछता है। ठीक है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ठीक है, एवं साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में भैया, नहीं तो बैंक से धड़ाधड़ पैसे उड़ा ले रहे हैं, समझ रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी जानना और साइबर क्राइम के बारे में जानना आज के समय में बड़ा ज़रूरी है। कहीं कहीं का फ़ोन आता है कि भैया ये आपके ऐसे हैं और पता चले कि पैसा गायब। लिंक आता है, टच करते ही मोबाइल हैंग और अकाउंट से पैसे गायब। तो इतना तगड़ी व्यवस्था है, तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानना है, पढ़ना है और साइबर सिक्योरिटी के बारे में। फिर ई गवर्नेंस की क्या क्या सुविधाएं, ई कॉमर्स है, ई ट्रेंडिंग है, मतलब कई सारी है, बिजनेस टू बिजनेस है, मतलब कई सारे हैं, उसमें आयाम देखना है। 5-6 दिया है, मैंने पढ़ा था, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। और नेक्स्ट है उसमें इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स से कौन सी हैं। ठीक है, सर्च इंजन क्या होता है, www. क्या है, URL क्या है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं हम सभी को जानना पड़ेगा। और सूचना एवं संचार प्रतियोगिता का आखिरी
जो बिंदु है वो है ई कॉमर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भैया। तो इसके बारे में क्या है, कैसे है, ये सब हम सभी को जानना होगा। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्रथम प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में बटा हुआ है, बहुत विशद नहीं है। हमारे समझ से अगर कोई 1-1.5-2 महीने पढ़ लिया, मेरे हिसाब से ठीक ठाक टॉपिकों को पकड़ के रगड़ दिया, तो यकीन मानिए फर्स्ट पेपर क्लियर करना बड़ा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इन शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी भी लग के तैयारी करिए, अगली वैकेंसी आ रही है और आप सभी का चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में हो। इन शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ भैया। ठीक है, फिर मैं विषयगत पाठ्यक्रम लेकर के उपस्थित होऊंगा आप सभी के लिए संस्कृत का। तब तक के लिए नमस्कार।